वेलकम टू गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है और आशा करता हूँ आप लोग अपने घर पर होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। इस कोरोना वायरस के इस महामारी में आप लोग अपने घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए। और गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफलाइन क्लास नहीं चलाई जा रही है, ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। आज ही से स्टार्ट की गई है। तो जो सिलेबस है, जैसे कि आज आईसीटी का सिलेबस शुरू होने जा रहा है इस क्लास में, और भी सिलेबस शुरू होंगे, तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में सबको वीडियो को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सारे बच्चे इंटरकनेक्टेड हो सकें। ठीक है, आपस में जुड़ सकें, सब लोग आपस में जुड़िए। और इस क्लास को जो है पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बात बता दूं, क्लास को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्लास बाद में नहीं पढ़ाई जाएगी। ये क्लास बाद में नहीं पढ़ाई जाएगी। अभी ये जो पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले समय में जो एग्जाम होगा, वो एग्जाम देने के लिए क्लास अभी से रेगुलर लेना शुरू कर दीजिए। और ये कोई ना सोचे कि क्लास बाद में ले लेंगे, सेंटर ओपन होगा तब, क्योंकि सेंटर ओपन होने के बाद आगे से क्लास चलेगी। ठीक है, पीछे से क्लास नहीं चलेगी। जो पढ़ा दिया जाएगा मैटर, वो मैटर दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इस क्लास में मॉड्यूल 4, ओ लेवल का मॉड्यूल 4 जो आईसीटी रिसोर्सेज है, वो स्टार्ट किया जा रहा है। और इसका जो चैप्टर 1 है, पीसी असेंबलिंग एंड ऑपरेशन, इसका चैप्टर 1 आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी है कुछ लोगों ने। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे नए हैं, वो पीसी असेंबलिंग एंड ऑपरेशंस पहला चैप्टर है। और आईसीटी रिसोर्सेज का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल पहले मॉड्यूल में आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर, क्या है कंप्यूटर, के जो मीनिंग है, कंप्यूटर के मीनिंग का एक एक वर्ड है, कैरेक्टर है, उसका पूरा नाम क्या है, आप लोग उससे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, कंप्यूटर, ठीक है, जैसा कि मॉड्यूल 1 में भी आप लोगों को बताया गया है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक और वर्सेटाइल मशीन है। ठीक है, जो एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन पर परफॉर्म करती है। बात समझ में? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक और वर्सेटाइल मशीन है जो एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन, एक से अधिक टास्क पर परफॉर्म करती है। ठीक, और कंप्यूटर जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज कंप्यूट, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज कंप्यूट और लैटिन लैंग्वेज कंप्यूटर शब्द से लिया गया। ठीक है, बात को फिर से ध्यान में समझिएगा। और इन दोनों का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। इन दोनों का मतलब क्या है? कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कैलकुलेटर है। ठीक है, कंप्यूटर एक संगणक हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर एक कैलकुलेटर की तरह काम करता है, जो कि अब इसकी पहले डेफिनेशन लिख ली जाए, क्या है? आप लोग पहले पढ़ चुके हैं मॉड्यूल में, लेकिन फिर से मैं लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक और वर्सेटाइल मशीन है जो एक ही समय में एक से अधिक, ठीक है, बात समझ में आई? जो एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं टास्क पर परफॉर्म कर सकते। ठीक, बात समझ में? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक और वर्सेटाइल मशीन है जो एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन या टास्क पर परफॉर्म कर सकती है। इतनी बात
बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है और ये आप लोगों ने मॉड्यूल 1 में भी पढ़ रखा है। ठीक है, अब इसी के आगे कंप्यूटर शब्द लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटर, बात समझ में? लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटर और ग्रीक लैंग्वेज के कंप्यूट शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ कैलकुलेशन करना होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और इसका जो कंप्यूटर के जो प्रत्येक कैरेक्टर का पूरा नाम है, ये आप मॉड्यूल 1 में देख सकते हैं, पढ़ाया गया है आप लोगों को, और मॉड्यूल 1 में आप लोग देख सकते हैं कैसे क्या बताया गया है। बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक और वर्सेटाइल मशीन है जो एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन एवं टास्क पर परफॉर्म कर सकती है। कंप्यूटर शब्द लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटर और ग्रीक लैंग्वेज के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ कैलकुलेशन करना होता है, और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी इतनी। अगर ना लिख पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लिख लिए हैं तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्या? कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, ये हमारा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को? सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला क्या है? हार्डवेयर। सबसे पहली बात हार्डवेयर क्या है। दूसरी बात सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक। तीसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा है फर्मवेयर। चौथा है लाइववेयर। ठीक, ये कंप्यूटर को 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है हार्डवेयर। ठीक है, बता दे रहा हूं, कंप्यूटर के वे सभी फिजिकल कंपोनेंट जिनको यूजर छू सकता है, देख सकता है, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। बस ज्यादा नहीं बताना है आपको। कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें यूजर छू सकता है, टच कर सकता है और देख सकता है, वे हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे
मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है, मदरबोर्ड, ये सब क्या है, ये हार्डवेयर है। क्लियर। अब सेकंड बात आती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक, प्रोग्राम्स का समूह, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स का वह समूह जिन्हें यूजर छू नहीं सकता, सिर्फ ऑपरेट कर सकता है। क्या कर सकता है? सिर्फ ऑपरेट कर सकता है, वे हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक, प्रोग्राम्स का वह समूह जिन्हें यूजर छू नहीं सकता लेकिन ऑपरेट कर सकता है, क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब सॉफ्टवेयर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सॉफ्टवेयर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, पहली बात ये जान लीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? ऐसा सॉफ्टवेयर, कैसा? ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को रन कराने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बिना कंप्यूटर हमारा रन नहीं करता, यूजलेस है। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर हमारा रन नहीं कर सकता और कंप्यूटर यूजलेस हो जाता है, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब फॉर एग्जांपल में इसमें आप लोग जान लीजिए, जैसे विंडोज एक्सपी 7, विस्टा 8, 8.1, विंडोज 10, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। क्लियर। अब बात समझ में आ गई होगी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ही चीज है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर हमारा रन नहीं कर सकता, जिनके बिना कंप्यूटर हमारा यूजलेस होता है, वे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? सबसे पहली बात ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसे सॉफ्टवेयर, कैसे? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते समय ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, वे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नई बात समझ में आई? कैसे? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते समय ऑटोमेटिकली स्वतः इंस्टॉल हो जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं? पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हमारे बात हो गई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिन्हें हम एप्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एप्स। अच्छा ये बताइए, एप्स क्या है? मोबाइल में तो एप्स जानते होंगे ना, एप्स क्या है? नहीं जानते? जानते हैं, सब लोग के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, सब लोग जानते होंगे। ठीक है, बता दे रहा हूं कि ये जो ऐप लिखा है APP, इस ऐप का मतलब होता है एप्लीकेशन। क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन। और इस एस का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर। क्या मतलब होता है? सॉफ्टवेयर, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सबसे पहली बात ये जानना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूजर की नीड के अनुसार, कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जिनको हम एप्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे टैली, MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ठीक है, फोटोशॉप, ये क्या है? ये हमारे सभी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, यूजर की नीड पे इंस्टॉल किए जाते हैं। जैसे आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हो, एप्स इंस्टॉल करते हो, तो आपको नीड होती है, आपको आवश्यकता होती है क्या कि हमको व्हाट्सएप चलाना है, ये आपकी आवश्यकता है। क्या है? ये आपकी आवश्यकता है जिससे कि आपने इंस्टॉल किया। ठीक, तो उसी तरह कंप्यूटर में भी ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूजर की नीड के अनुसार कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाए, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूजर की नीड के अनुसार कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाए, वे हमारे क्या कहलाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक, फर्मवेयर। क्या? फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है? सबसे पहली बात,
फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बो को कहते हैं। किसको कहते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बो को। तो पहली बात, पेन ड्राइव सबने देखी होगी, पेन ड्राइव देखी सबने, ठीक? या मेमोरी कार्ड सबने देखा होगा, सबके मोबाइल में लगा भी होगा मेमोरी कार्ड, सैनडिस्क की या और भी मेमोरी कार्ड आते हैं, कई सारे वर्जन हैं, ठीक है? तो जैसे ये मेमोरी कार्ड है तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बो ही तो है। अब कैसे है? अब इस मेमोरी में आपका डेटा तो होगा ही होगा, ठीक है? ऐसा डेटा होगा, हार्डवेयर सॉरी सॉफ्ट डेटा होगा आपका। सॉफ्ट डेटा में जैसे आपका होगा क्या, पीडीएफ होगा, ऑडियो होंगे, ठीक है, वीडियो होंगे, ठीक है, और भी कई सारी फाइलें होंगी। तो ये क्या है? ये सभी फाइलें हमारी क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। क्या है? सॉफ्टवेयर, जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन ऑपरेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसका मतलब ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर डेटा है। क्या डेटा है? सॉफ्ट डेटा, जिसको यूजर छू नहीं सकता लेकिन सिर्फ ऑपरेट कर सकता है। अब ये जो मेमोरी है, ये जो मेमोरी आप देख रहे हैं, ये जो मेमोरी है, मेमोरी को यूजर छू भी रहा, देख भी रहा, टच भी कर रहा है। तो ये क्या है? ये एक हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर। मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड फर्मवेयर। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को फर्मवेयर कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को फर्मवेयर कहा जाता है, ठीक है? अब आपका चौथा टॉपिक आता है क्या? लाइववेयर। सबसे बड़ी बात, लाइववेयर क्या है? ठीक है, आपने हार्डवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर पढ़ा, फर्मवेयर पढ़ा, लाइववेयर बाकी है। लाइववेयर क्या है? ठीक है, तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन करने के बाद आप लोग यूजर अकाउंट आपके सामने आता होगा और यूजर अकाउंट पर क्लिक करते हैं। नहीं आता? अगर हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन करने के बाद हमारे सामने एक यूजर अकाउंट बन के आते हैं ऐसे करके, ठीक है? इंस्टीट्यूट में अगर आप लोग पहले पढ़े हैं तो आप लोग जब यहाँ के पीसी पर बैठते हैं और यहाँ पर काम करते हैं तो यहाँ पर एक रहता है स्टूडेंट जोन। क्या? स्टूडेंट जोन। एक रहता है गुरुकुल। क्या रहता है? गुरुकुल। एक रहता है एडमिन, या मतलब और कोई, या यूजर के नाम से बना लीजिए ऐसे, ठीक है? तो ये क्या है? ये हमारे यूजर अकाउंट है। क्या है? ये यूजर अकाउंट है। अब जब आप बैठोगे, ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन करोगे, कंप्यूटर पर वर्क करना आप स्टार्ट करोगे, तो जब कंप्यूटर ऑन करोगे आप, तो आपके कंप्यूटर सबसे पहले जो स्क्रीन आएगी, ऑन होते ही, कंप्यूटर के ऑन होते ही जब सबसे पहले जो स्क्रीन आएगी वो यूजर अकाउंट की आएगी, ठीक है? तो आप स्टूडेंट जोन पे लॉगिन करोगे, अगर आप एडमिन हो तो एडमिन पे लॉगिन करोगे, या यूजर हो जिससे आपने बनाया हो। तो कंप्यूटर के जिस यूजर अकाउंट पर यूजर रिसेंटली वर्क करता है, करंट टाइम में आपने पीसी ऑन किया, स्टूडेंट जोन पे आप काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारा लाइववेयर है। यही लाइववेयर, ठीक? कंप्यूटर के जिस यूजर अकाउंट पर यूजर रिसेंटली या करंट टाइम पर वर्क करता है उसे हम लाइववेयर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आई है तो मॉड्यूल 1 जिसने पढ़ा है, ओ लेवल का मॉड्यूल 1 जिसने पढ़ा है, ये उसमें आप लोगों को डिस्क्राइब किया गया है पूरा, ठीक है? आप लोगों को ये सब उसमें डिस्क्राइब किया गया है और आप लोग इससे उस नोट से आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर? इसको इरेज कर दूं? आप लोग लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझ में आई? इरेज कर। अब बात आती है, क्या बात आती है? आईपीओ सर्कल की। आईपीओ सेकंड हेडिंग डाल लीजिएगा, ये कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत ये
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अभी पढ़ा हमने, अब हम पढ़ेंगे आईपीओ। क्या? आईपीओ सर्कल। या आईपीओ सिस्टम लिख लीजिए, आईपीओ सिस्टम, आईपीओ सिस्टम के नाम से भी पूछा जाता है। तो आईपीओ क्या है? पहले मॉड्यूल में इसको भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आईपीओ क्या है? आई का मतलब होता है इनपुट। क्या मतलब होता है? आई का मतलब होता है इनपुट, ठीक है। और पी का मतलब होता है प्रोसेस। क्या अर्थ है इसका? प्रोसेस। ओ का अर्थ क्या होता है? ओ का अर्थ होता है आउटपुट। क्या अर्थ है? आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। अब इनपुट क्या है? यूजर द्वारा कीबोर्ड या माउस से जब इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं तो वह इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। यूजर द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर जब सीपीयू पर जाता है तो सीपीयू उस पर प्रोसेस करता है। यूजर ने इनपुट किया क्या? 2 + 2 क्या हो जाए? प्लस हो जाए, यानी सम होके बराबर आ जाए, रिजल्ट मिल जाए आपको। तो ये कंप्यूटर क्या करेगा? यहाँ पर कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद क्या देगा? आउटपुट देगा। आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में आएगा 4। अब बात समझिए, आईपीओ सर्कल। अच्छा, आईपीओ सर्कल वर्क कैसे करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं आईपीओ सर्कल वर्क कैसे करता है। ठीक है, आगे भी इसको मैं रिवाइज कर दूंगा आप लोगों को। जब मैं सीपीयू पढ़ाऊंगा तो आगे फिर इसको मैं रिवाइज कर दूंगा, लेकिन आईपीओ सर्कल बताने जा रहा हूँ, आईपीओ सिस्टम बताने जा रहा हूँ, तो कैसे काम करता है वो बहुत देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनपुट, इनपुट, ठीक है। मॉड्यूल 1 में आप लोग इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट, ठीक है। बना रहते हैं, फिर आपको समझाता हूँ कैसे किया। अब देखिए, CU ALU MU। अब इनपुट करने का मतलब इनपुट डिवाइस से होगा। इनपुट करेंगे तो किससे इनपुट करेंगे? कीबोर्ड, माउस, ठीक है, माइक, यही इनपुट है भाई, यही तो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, माइक, ठीक है, ये क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो अगर मेनली बात की जाए, जो यूजर इंस्ट्रक्शन इनपुट करता है वो कीबोर्ड और माउस के माध्यम से करता है, तो हम इसी पर बात करते हैं, कीबोर्ड और माउस पर, ठीक है। इस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। यूजर ने इनपुट किया क्या? 10 + 2। क्या इनपुट किया? 10 + 2, ये इनपुट किया। अब ये जब यूजर ने इनपुट किया तो ये जो डेटा है वो सबसे पहले कहां गया? सीयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में डेटा गया, और कंट्रोल यूनिट में डेटा जाने के बाद, क्योंकि ये
सीपीयू है, ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा सीपीयू है। अब सीपीयू, अब क्योंकि ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक, मैंने जब अभी कंप्यूटर बताया तो कंप्यूटर एक कैलकुलेटर मैंने बताया। कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना, यानी कि एक कैलकुलेशन हो रहा है ना यहाँ पे, तो जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कैसा है, वो अर्थमेटिकल है, ठीक है। जब कैलकुलेशन हमारा अर्थमेटिकल है तो सबसे पहले ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कहाँ जाएगा, ये हमारा सीयू में जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कीबोर्ड, माउस, माइक, जो इनपुट डिवाइस है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सीयू करता है, ठीक है। अब सीयू, ये जो डेटा आया है सीयू किसको भेजेगा, ये एएलयू को भेजेगा, इसको भेजेगा, एएलयू को भेजेगा, और एएलयू क्या करेगा, एएलयू इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और यही क्योंकि अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एएलयू रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एएलयू रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा क्या, कि हमारा एएलयू जो इनपुट किया गया 10+2 एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करके किसको भेजेगा, मेमोरी यूनिट को भेजेगा। मेमोरी में कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होगा ना, जब ये 10 और प्लस आपने ये इनपुट किया, लेकिन आउटपुट क्या आया 12, ये जो 12 आया है ये कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है ना, कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, तभी हमको आपको डिस्प्ले कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये कहाँ आएगा, ये सबसे पहले मेमोरी यूनिट में आएगा, और मेमोरी यूनिट कहाँ भेज देगा, क्योंकि अब आउटपुट देना है, बात समझिएगा, आप क्या देना है, आउटपुट देना है, तो मेमोरी यूनिट यहाँ से क्या करेगा, फिर इसको कंट्रोल यूनिट को भेज देगा, कंट्रोल यूनिट को भेज देगा, और कंट्रोल यूनिट या दोबारा क्या होगा, यहीं से आउटपुट, कंट्रोल यूनिट इसी के माध्यम से आउटपुट भेज देगा, कहां, आउटपुट स्क्रीन पर क्या लिख कर आ जाएगा, 12। अब बात समझिए, इनपुट किया गया डेटा, अगर डेटा अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एएलयू को भेजेगा, एएलयू में जब डेटा प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद एमयू में जाएगा। क्यों, क्योंकि डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद सीधे एमयू क्या करेगा, एमयू मेमोरी यूनिट किसे भेजेगा, सीयू को। क्यों, क्योंकि मॉनिटर को कौन कंट्रोल करेगा, सीयू करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा, तो कंट्रोल यूनिट जो डेटा भेजेगा ये हमारा 12 आया है इसका आंसर। अब बात समझिए, यही हमारा पूरा आईपीओ सर्कल है, इसको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। आईसीटी में जो आप लोग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम 5 नंबर में जरूर पूछा जाता है। पहली क्लास में पहला इंपॉर्टेंट, पहली क्लास में पहला इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कहलाता है। अगर आप चाहें तो नीचे लिख लें, ये हमारा क्या है, ये हमारा सीपीयू है, और ये हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। क्या है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। 5 नंबर अगर ये आ गया क्वेश्चन पेपर में तो 5 नंबर दे के जाएगा 110%। या पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर में होने वाले आईपीओ सिस्टम को समझाइए, कंप्यूटर में आईपीओ सिस्टम को समझाइए। तो आईपीओ सिस्टम को समझाने के लिए आप सबसे पहले बताएंगे यूजर द्वारा इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो डेटा कंप्यूटर, जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं उसे इनपुट कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे इनपुट कहते हैं। उसके बाद ये हमारा आई हो गया पी, यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा पर जब सीपीयू, ठीक है, अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उसे आप क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं या ऑपरेशन करना कहते हैं। लेकिन यहाँ पी है तो यहाँ बताएंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस होने के बाद वो क्या है, जब सीपीयू प्रोसेस कर लेता है, जब सीपीयू के प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, एक आउटपुट देता है। कहाँ जाता है आउटपुट, आउटपुट जाता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आउटपुट आया हमारा 12, कैसे आ गया, क्यों, क्योंकि ये एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन था। इनपुट क्या किया गया, इनपुट क्या किया गया था 10+2 इनपुट किया गया था, और इनपुट करने के बाद जो हमारा आउटपुट आया है ये हमारा 12 आया है। यही हमारे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। और ये आईसीटी में क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बताएं, ठीक, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बताएं या आईपीओ सिस्टम बताएं, आईपीओ सिस्टम क्या है, ठीक है। बात समझ में आई, धन्यवाद।